नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, मेरी कहानी है हमारी सोच के ऊपर आधारित। हम कैसा सोचते हैं, हम ऊपर वाले से क्या मांगते हैं, ऊपर वाला हमें क्या देता है, हम ऊपर वाले को क्यों दोष देते हैं। मेरी कहानी इसी के ऊपर आधारित है। एक बार एक किसान था, वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए निकला। जंगल के अंदर निकला तो उसने देखा कि एक लोमड़ी थी जिसके 2 पैर नहीं थे और वो घसीट घसीट के चल रही थी। तभी जंगली जानवर वहाँ घूम रहे थे। तभी अचानक शेर वहाँ आ निकला। ये सब झाड़ियों के पीछे छुप के किसान देख रहा था और ये सोच रहा था कि आज इस लोमड़ी को शेर खा जाएगा। तभी शेर के मुंह के अंदर शिकार होता है और शेर उस शिकार को लेते हुए लोमड़ी की तरफ बढ़ ही रहा था। तभी किसान ने देखा कि आज इस लोमड़ी का अंत होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे ही शेर उसके पास आया, लोमड़ी के पास, तो शेर के मुंह में जो शिकार था उसने आधा शिकार लोमड़ी को दे दिया और वहां से चला गया, लोमड़ी को खाया नहीं। तभी किसान ने ऊपर वाले का शुक्र मनाया और बोला कि हे ऊपर वाले, वास्तव में किसी ने सच ही कहा कि आप सबके लिए व्यवस्था करते हो। फिर क्या था, बस किसान के दिमाग में आलस आ गया। आलसपन प्रवृत्ति के कारण से किसान ने सोचा कि मैं भी ऐसा ही करता हूँ और वो घर से निकल गया संन्यास लेने के लिए और जंगल के अंदर चला गया। भूखा प्यासा संन्यास में बैठा रहा कुछ, और यही कोसता रहा कि ऊपर वाला मेरे लिए भेजेगा। जिस प्रकार से लोमड़ी के लिए सब कुछ भेजा है तो मेरे लिए भी भेजेगा। वो बिल्कुल बैठा रहा। काफ़ी दिन बीत गए मगर ऊपर वाले ने उसके लिए कुछ नहीं भेजा। अब उसके अस्थि पंजर इतने ऐसे बेकार हो गए थे, मरने की अवस्था में आ गया। ऊपर वाले को कोस रहा था कि मैंने तो सोचा था कि आप सबके लिए कुछ करते हो मगर आप तो गलत हो, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे। तभी वहाँ आश्रम के अंदर से एक ऋषि आए और ऋषि ने उसकी अवस्था को देखा तो वो मरने वाला ही था। तो ऋषि ने उसको पानी पिलाया, खाना खिलाया। तब उस व्यक्ति ने ऋषि को बोला कि मैंने ये दृश्य देखा था, तो मेरे साथ भगवान ऐसा क्यों नहीं किया। तो ऋषि सारी बातें समझ गए। तो ऋषि ने बोला कि आप बात तो सही बोल रहे हो मगर आपने उसका गलत मतलब ले लिया, क्योंकि ऊपर वाला उनको देता है जो अपाहिज हो, जो चल नहीं सके, जिनमें कुछ करने की क्षमता नहीं हो। आपको तो ऊपर वाले ने शेर बनाया। जिस प्रकार से शेर ने आखिर लोमड़ी को अपना आधा शिकार दिया, तो आपने ऐसा क्यों सोच लिया कि आप अपाहिज हो। जिंदगी के अंदर आपको आगे बढ़ना है तो अच्छे सोचो, आप भी कुछ देने वाले बनो और ऊपर वाले को कभी भी कोसो मत, क्योंकि आप में वो सारी चीज़ें, सारा टैलेंट, हाथ पैर आपके सलामत है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो ज़िंदगी के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हम हमेशा उन प्रवृत्तियों को अपनाते हैं जो आसानी से मिल जाए। मैं कहता हूँ कि आसानी से मिलने वाली चीज़ें लॉन्ग टाइम तक नहीं चलती और जिस पे संघर्ष और मेहनत के बाद में जो अपनी सफलता मिलती है वो बहुत ही अच्छी होती है। और मेहनत करने के बाद में जो सफलता मिलती है उसे दिल के अंदर बहुत अच्छा सुकून मिलता है। जिस प्रकार से सीढ़ियों पे से चलने के बाद में आदमी को ऊपर मंजिल जब पहुंचता है तो उसे बहुत अच्छा सुकून होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप भी आसानी के रास्ते मत चूज करो, आप भी संघर्ष के रास्ते चूज करो, क्योंकि संघर्ष के रास्ते आपको एक अपने लक्ष्य तक पहुँचाने के बाद में आपको आनंद और ही तरह का देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका साथी एस कुमार, और मेरा चैनल है एस कुमार मोटिवेशन वीडियोस। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और कैसी लगी मेरी ये कहानी बताइए कमेंट में। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।